क्योंकि इंसान होने के नाते हम कई बार ये सोचते हैं कि यार मेरे दिल की बातों को कोई नहीं जानते हैं। मेरे दिल की बात है कोई नहीं जान पा रहे हैं। मेरा दिल की दुख है, मेरे वेदनाएं हैं, वो सारी बातें तो कोई नहीं जान पा रहे हैं। मैं जब ऐसे मेडिटेट कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने एक बात मुझे बताया। दुनिया में जितने भी गरीब व्यक्ति आपका क्यों ना हो, उससे बढ़कर पवित्र आत्मा आपके दर्द को, आपके दिल की बातों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। उसका रीजन मैं आपको बता दूं। बाकी जो भी व्यक्ति है, इवन आपका पति हो, पत्नी हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, आपका खास मित्र भी क्यों ना हो, ये सारे दूसरा एक व्यक्ति है, आपको बाहर से ही समझ सकते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा बाहर से नहीं, आपके अंदर वास करते हैं। इसलिए आपको बहुत करीब वो जान सकता है, आपके दिल की बातों को बहुत अच्छा से वो समझ सकता है। आमीन। कितने लोग आनंदित है इस बात के लिए कि परमेश्वर आपके दिल की बातों को जानते हैं, क्योंकि वो आपके अंदर वास करते हैं। ओके, पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है तो कभी ये ना बोले कि यार कोई है ही नहीं मेरे जीवन में, कौन है मेरे दर्द को समझने वाला, मेरी बात को समझने वाला कौन है। कभी भी इस बात को आप ना कहे। आमीन। विश्वास है पवित्र आत्मा आपके दिल की बातों को जानते हैं। कई बार हमें लगता है कि यार वो उत्तर नहीं दे रहा, वो समझ नहीं पा रहा मेरी बात को, या उत्तर नहीं दे रहा, या काम नहीं हो रहा मेरे जीवन में। लेकिन ये बात आपका दिमाग से हटा दीजिएगा। पवित्र आत्मा आपका दिल में है, आपके अंदर है, आपके दिल की बातों को जानते हैं, और वक्त पर, समय पर वो आपके लिए काम करेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए हम आज के वचन के अंदर जाएंगे। उसके लिए हम कुछ आयतों को देखेंगे, कुछ आयत को हम पढ़ने के लिए प्रयास करेंगे, कुछ बातों को हम समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। पिछले दिनों में कल हम परमेश्वर के दास के द्वारा सुना है कि हमें एक पवित्र जीवन कैसे जीना है, आत्मा का फल हमारे अंदर कैसे लाना है, या आत्मा का फल क्या होता है, उन सारे बातों के बारे में हमने कल देखा है। आज मैं आपको सबसे पहले एक बात बता करके फिर उसी में ही उसका कंटिन्यूएशन कुछ बात आपको बताने के लिए चाहता हूँ। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते हैं तो हमारे लाइफ में क्या होता है, क्या क्या होना चाहिए। पवित्र आत्मा का 7 गुण के बारे में मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। 7 क्वालिटीज ऑफ द होली स्पिरिट। हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, तो हमें ये आ, एहसास करना है कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर होने के द्वारा मेरे अंदर क्या होता है। ठीक है, एक आयत मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं। यशायाह नबी की किताब 11वीं अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद हम पढ़ें। यशायाह नबी की किताब 11वीं अध्याय, उसका 1 और 2 हम पढ़ें तो वहां पर पवित्र आत्मा का कुछ क्वालिटीज के बारे में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा का कुछ गुण के बारे में लिखा हुआ है। तो अगर आप पढ़ सकते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो उसमें नंबर 1 ये लिखा है कि ज्ञान की आत्मा, यानी कि ये जो आयत है यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। यीशु मसीह के बारे में ये लिखा है कि यीशु मसीह के ऊपर ऐसा आत्मा रहता था, ऐसे आत्मा यीशु मसीह के ऊपर थी। वो आत्मा का खासियत के बारे में लिखा हुआ है। वो आत्मा है जो यीशु मसीह के ऊपर काम किया। तो वो यीशु मसीह के ऊपर कौन सा आत्मा काम किया, आइए हम इधर पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब 11वीं अध्याय, उसका दूसरी पहला और दूसरा। सब लोग अपना बाइबल को खोलें और अपना बाइबल में इस आयत को आप जरूर देखें, ताकि आप समझ पाएंगे कि आपके बारे में बोल रहे हैं। यीशु मसीह, केवल यीशु मसीह के बारे में नहीं, ये आपके बारे में बोल रहे हैं। ये आत्मा मेरे और आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। ओके, सिस्टर शीतल, कैन यू रीड इट? यस। तब यस। यशे के फूट में एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। ओके, सो उसका कुछ ट्रांसलेशन अलग से इंग्लिश में लिखा हुआ है, थोड़ा सा फर्क है। नंबर 1, स्पिरिट ऑफ विजडम, यानी ज्ञान की आत्मा, उसमें लिखा है कि बुद्धि की आत्मा, राइट? बुद्धि की आत्मा। तो मुझे और आपको इस धरती पर रहते समय जो जो ज्ञान की आत्मा की जरूरत है। जैसे हम एफिसियों का पत्र जब पढ़ रहा था, उसमें हमने ये देखा था कि वहां पर भी जो परमेश्वर के बारे में जानने के लिए, परमेश्वर के बारे में समझने के लिए हमें ज्ञान की आत्मा की जरूरत है, ये हमने वहां देखा है।
इफिसियों का पत्री पहला अध्याय उसका 17वीं पद। तो ज्ञान की आत्मा किसी के ऊपर आते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर के बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग, परमेश्वर के बारे में हमें समझ देता है। ओके, द विजडम ऑफ द होली स्पिरिट, ज्ञान की आत्मा हमें परमेश्वर के बारे में जानने के लिए मदद करता है। तो आज हम ये प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा मुझ पर वो ज्ञान प्रदान करे ताकि मैं परमेश्वर के बारे में ज्यादा जान सकूं। ओके, नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझने का, उसका हिंदी में क्या लिखा है, समझ की आत्मा, राइट, समझ की यस, आत्मा, बुद्धि की आत्मा और बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति समझ और की आत्मा। पराक्रम की आत्मा। ओके, तो इन हम्म, आयतों के बारे में मैं ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं चाहता हूं। जब किसी के ऊपर पवित्र आत्मा आते हैं तो पवित्र आत्मा एक समझ की आत्मा है। बातों को समझेंगे, लोगों को समझेंगे। जैसे यीशु मसीह हमें क्यों समझते हैं, हमारे दिल की बातों को क्यों समझ पा रहे हैं वो, क्योंकि उनके अंदर समझ की आत्मा है, वो समझ सकता है हमारे दिल की बातों को। जैसे परमेश्वर हमें सेवकाई में खड़ा करते हैं या यीशु मसीह के बदले में हमें धरती पर इसलिए खड़ा किया है कि हम लोगों की बातों को भी समझें, उनके दिल की बातों को भी हम समझें। तो अगर किसी के अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है तो हम लोगों को भी समझेंगे, उनके दिल की बातों को भी हम जान सकते हैं। ओके, नंबर 3, काउंसिल। काउंसिल, काउंसिल के लिए हिंदी में क्या लिखा है, स्पिरिट ऑफ काउंसिल, समझ की आत्मा के आगे ज्ञान, पराक्रम की आत्मा, युक्ति और क्या, दोबारा समझ। बोलिए, समझ, नहीं नहीं नहीं, नहीं समझ आ, नहीं, बुद्धि की बुद्धि आत्मा, और समझ की आत्मा, हाँ, युक्ति, युक्ति 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 और युक्ति। पराक्रम की आत्मा। ओके, हम्म, और मैं ये लिस्ट तौर पे आपको बताने के लिए चाहता हूं। अगला क्वालिटी यह है काउंसिल। काउंसिल मतलब युक्ति। तो मैं इसका नेगेटिव भी आपको बोल दूंगा ताकि ताकि आप इस बात को समझ पाएंगे। और फोर्थ वन इज होलीनेस। पवित्र आत्मा किसी के अंदर आता है तो उनके अंदर जो पवित्रता को पवित्र आत्मा लेकर आते हैं। पवित्र आत्मा का नाम भी वही है, वो पवित्र है। तो पवित्र आत्मा किसी के अंदर है तो वो पवित्र आत्मा पवित्रता के अंदर उनको बढ़ा देते हैं। अगर मान लो दुष्ट आत्मा का दूसरा एक नाम बाइबल में लिखा, आपको मालूम है, दुष्ट आत्मा का एक नाम दूसरा है बाइबल के अंदर, इंग्लिश भाषा में बोलूं तो इविल स्पिरिट और अनक्लीन स्पिरिट। अनक्लीन मतलब क्लीन नहीं होता। तो अनक्लीन स्पिरिट किसी के अंदर है तो अनक्लीन चीजों में, अनक्लीन मतलब जो पवित्र नहीं है उसके अंदर ले जाते हैं। पवित्र आत्मा किसी के अंदर है, पवित्रताई में लेके जाते हैं। तो अपने, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वृक्ष को उसका फल से उनको परखा जाता है। अगर आप अनक्लीन काम कर रहा है, जो गंदा काम कर रहा है, तो उसका मतलब है आपके अंदर दुष्ट आत्मा है, यानी कि अनक्लीन स्पिरिट है, इविल स्पिरिट है, दुष्ट आत्मा है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छी बातों को कर रहे हो, तो उसका मतलब है आपके अंदर पवित्र आत्मा है। ओके, दूसरा है माइट, पांचवी क्वालिटी है। हमने कल परसों बात किया था कि पवित्र आत्मा की एक क्वालिटी है, पवित्र आत्मा के अंदर सामर्थ है। वो सामर्थ की आत्मा है, वो हमारे अंदर सामर्थ को प्रदान कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज नॉलेज। नॉलेज मतलब ये है, नॉलेज को क्या है, क्या लिखा है समझ हिंदी में, बूझ, समझ बूझ ज्ञान। की आत्मा, दोबारा ज्ञान की बोलिए, आत्मा। यस, दोबारा बोलिए एक बार और। ज्ञान, ज्ञान की ज्ञान। आत्मा। हाँ, ज्ञान लिखा हुआ है। ओके, सो नॉलेज, नॉलेज मतलब बातों को, जो बातों के बारे में हमें समझना। द लास्ट वन इज फियर ऑफ गॉड। परमेश्वर के बारे में जो भय हमारे अंदर, ये पवित्र आत्मा का काम है। ओके, पवित्र आत्मा। ओके, मैं इसका जो नेगेटिव भी बोलूंगे तो आप क्लियरली इस बात को समझ पाएंगे। ओके, ये जो दीवट का एक पिक्चर है यहां पर आपको दिखाया, ये जो दिखावट, ये जो दीवट इसलिए मैंने आपको दिखाया कि हमने 2-3 दिन पहले इस प्रकार बात किया था जी कि हम मंदिर में जब प्रवेश करते हैं, मिलाव वाला तंबू में प्रवेश करते हैं, उसका जो मंदिर होते हैं, मंदिर का जो लेफ्ट साइड ईसा में ये जो एक दीवट रखा हुआ है, उस दिन मैंने आपको बताया था कि दीवट पवित्र आत्मा को दर्शाता है। पवित्र आत्मा का 7 डाली है, 7 ब्रांचेस हैं। एक एक ब्रांच पवित्र आत्मा का 7 गुणों को दर्शाता है। और आप निर्गमन का किताब 27वीं अध्याय उसका 20वीं पद पढ़ोगे, वहां पर लिखा है कि जो दीवट है वो पूरा रात जलते रहना चाहिए, जिसको बीच में बुझाना नहीं, कभी भी नहीं बुझना चाहिए।
इसके अंदर आग जो है, उस दिन मैंने आपको बताया था कि वेदी के ऊपर स्वर्ग से आग उतरा, वहां से आग निकाल करके इसके ऊपर जलाया गया था। और ये आग जो है स्वर्ग से उतराया हुआ एक ही आग है, वो पवित्र आत्मा। तो वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है ये दीवट। और ये दीवट जो है कभी भी बुझना नहीं चाहिए। इसलिए पवित्र आत्मा को भी हमें कभी भी दुखाना नहीं चाहिए। आपके अंदर भी पवित्र आत्मा कभी भी बुझना नहीं चाहिए। ये नया नियम के अंदर पौलुस का भाषा में हम पढ़ सकते हैं। ओके, इसका एक नाम है मेनोरा। एक हिब्रू नाम है मेनोरा। मेनोरा मीन्स लैम्प स्टैंड। लैम्प मतलब लाइट, रोशनी देने वाला। उस दिन मैंने आपको बताया था कि ये एक जो मंदिर का जो विशुद्ध पवित्र जगह जो है, वो जगह हमारे सोल रिलम को दिखाता है। सोल रिलम के अंदर पवित्र आत्मा कार्य करते हैं, और पवित्र आत्मा हमें और परमेश्वर के और पवित्रता में लेकर जाते हैं, और फिर परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन में प्रकट होता है। तो पवित्र आत्मा का जो क्वालिटीज हमारे अंदर है, तो हम ये देख सकता है कि हमारे अंदर परमेश्वर का गिफ्ट भी आना शुरू हो जाएंगे। अब आप इसको देखिए एक बार। मैंने अभी 7 गुण के बारे में, पवित्र आत्मा का गुण के बारे में आपको बताया। अगर पवित्र आत्मा है तो ये गुण होंगे आपके अंदर। पवित्र आत्मा अगर नहीं है तो फिर क्या होंगे? अब इसके बारे में एक बार समझ सकते हैं। पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर नहीं है तो विजडम, विजडम मतलब ज्ञान, ज्ञान की जगह क्या होंगे? जो कुछ आप करेंगे सारा मूर्खता ही करेंगे। पवित्र आत्मा हमें ज्ञान दिलाता है। तो आज प्रार्थना करें, प्रभु जी मुझे कोई मूर्खता अपना लाइफ में करना नहीं है। व्यक्तिगत जीवन के अंदर हो, मिनिस्ट्री के अंदर हो, और पारिवारिक जीवन के अंदर हो, करियर के अंदर भी हो, कहीं कहीं भी हो, मुझे ज्ञान के साथ काम करना है। फूलिश बनना, कई बार लोग बोलते हैं ना, हम जैसे लोगों को, एक वर्ड इस्तेमाल करना भी सही नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं ना, क्या बुद्धू करके हम लोगों को बोलते हैं। ये ऐसे कोई जिनके अंदर पवित्र आत्मा कार्य करता है, जो ज्ञान की आत्मा काम करता है, उनको देख करके थोड़ी ना बोलेंगे भाई तू फूलिश हो, तू बुद्धू हो। मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। एक छोटा सा लड़का को आप जानते होंगे, 17 साल 15 साल का एक लड़का को आप जानते होंगे पुराना नियम के अंदर, जिनका नाम है यूसुफ। यूसुफ नाम का लड़का एक दर्शन पाया, और उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा था। और आपको मालूम है, बाइबल कहती है जब परमेश्वर का आत्मा उन्हें लेकर गया मिस्र देश में, छोटा सा लड़का, मैं उनके बारे में बोलूं था ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पता है क्यों? एक गुलामी लड़का, यूसुफ गुलामी बनकर, एक स्लेव लड़का बन करके मिस्र देश में पहुंच गया। लेकिन उल्पत्ति का किताब, आज रात को आप मेडिटेट करना इस आयत को ले जाकर के, ठीक है? जो उसका 47 अध्याय के अंदर इस प्रकार लिखा हुआ है, गुलामी लड़का पूरा मिस्र देश को गुलामी में खरीद लिया। ये आयत, ये वर्ड जो है ना, बहुत पावरफुल है। गुलामी लड़का इनको कैसे लेके गया मिस्र देश में? इनको गुलामी का तरह, मतलब अपना भाई लोगों ने बेच दिया था उनको। वो लड़का वहां जाकर के, परमेश्वर का आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति, प्रार्थना में लगे रहने वाला व्यक्ति के अंदर परमेश्वर ने ऐसा ज्ञान को भर दिया ताकि पूरा देश को अपना वश में वो कर सका। दर्शन का अर्थ बताने लग गए, और राजा के सामने पेश किया गया तो राजा का भी दर्शन का अर्थ बताया। बाद में वो देश का मंत्री बन गए। कैसे बन गए? गुलामी लड़का देश का मंत्री कैसे बन गए? राजा को समझ में आ गया इनके अंदर ज्ञान है। दिस इज द पावर ऑफ विजडम, दिस इज द पावर ऑफ विजडम। आज हाथ उठा करके प्रभु से बोले, प्रभु जी मैं कभी मूर्ख बनना नहीं चाहता हूं, मुझे परमेश्वर का आत्मा दे, और वो ज्ञान की आत्मा मेरे अंदर आने पाए। कितने लोग प्रार्थना करोगे दिल से ये प्रार्थना? हालेलुया। मित्रों का आगे कभी भी अगर आपको आपका जिंदगी में पिछले दिनों में कोई भी आपको मूर्ख कहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे कभी नहीं बोलना चाहिए। अपने जीवन को ऐसे समर्पित करें परमेश्वर के सामने। आप बुद्धू नहीं हो सकता, आप पागल नहीं हो सकता, आप मूर्खता नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, जो ज्ञान की आत्मा आपके अंदर है। प्रेज गॉड। कितने लोग विश्वास करोगे? कितना लोग विश्वास करते हैं इस बात को? राइट। नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग वर्ड हिंदी में भी आप, इंग्लिश में भी आप समझ पाओगे। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग मतलब यह है कि समझना, बुद्धि। ओके, जहां पर पवित्र आत्मा के द्वारा दिलाया गया अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वहां पर क्या होंगे? मिसअंडरस्टैंडिंग होंगे। जहां पर भी आप कुछ भी करें, सारे मिसअंडरस्टैंडिंग, कहीं भी जाओ मिसअंडरस्टैंडिंग।
ये मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं भी नहीं होना चाहिए, पवित्र आत्मा के द्वारा ये होगा ही नहीं। आमीन। आशा करता हूं कुछ बात आप समझ पा रहे हैं। आज जो भी बात आपको समझ में आ रही है ना, इसको लेकर के आज प्रार्थना करना, प्रभु मैं कभी मिसअंडरस्टैंडिंग में रहना नहीं चाहता हूं। मैं पापा से बात करूं, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। पवित्र आत्मा क्लैरिटी की आत्मा है, क्लैरिटी। आमीन, हालेलुया। कई बार जैसे पति पत्नी आपस में बात करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हो जाता है? आत्मा कार्य नहीं करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग होंगे ही होंगे। आज प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाए, प्रभु जी मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। और नेक्स्ट वन, काउंसिल। काउंसिल मतलब यह है कि आपको मालूम है कि करना क्या है अपना लाइफ में, आपका जीवन को लेकर के, करियर को लेकर के, भविष्य को लेकर के, परिवार को, कहीं भी कुछ भी बात हो, जहां आप रिलेटेड हो, आप कनेक्टेड हो, उन सारी बातों को लेकर के आपको मालूम है कि क्या करना चाहिए अपने लाइफ में आपको। लेकिन अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो शैतान है, दुष्ट आत्मा आपको आपके जीवन में काम कर रहा है, तो आपको, आप कैसे रहेंगे? उसका ऑपोजिट में देखिए, अनगाइडेड, मतलब कोई गाइडेंस है नहीं, मालूम नहीं कि करना क्या है, रोते रहते हैं, बासु जी मैं क्या करूं, मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करने से क्या होता है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा आपको बता देंगे कि क्या करना है हर चीजों में। ओके, फोर्थ वन, होलीनेस। पवित्र आत्मा होलीनेस है, पवित्र आत्मा पवित्र है। तो पवित्र आत्मा अंदर है, उसके बारे में ऑलरेडी हमने बताया। पवित्र आत्मा अंदर है तो पवित्रताई के और हमें आगे बढ़ाएंगे। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो गंदगी के अंदर हमें लेकर जाएंगे। अब एक बात अपने आप को परख के, जांच करके देख के आप बता सकते हो कि आप पवित्रता को ज्यादा पसंद करते हैं या जो गंदगी को ज्यादा पसंद करते हैं। क्या चीज को आप ज्यादा पसंद करते हैं? अगर आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाने वाले एक व्यक्ति है तो आप कभी भी गंदगी को पसंद नहीं करेंगे। आप गंदगी को पसंद नहीं करेंगे, आप पवित्र आत्मा की बातों को सुन करके आप पवित्रताई में अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। आमीन। ऐसे आज तैयार हो जाएं। आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर इसलिए आता है कि हमें पवित्र बना दे। और पांचवी, माइट, सामर्थ। पवित्र आत्मा सामर्थ की आत्मा है। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आपके अंदर ये सामर्थ होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर पवित्र आत्मा अंदर नहीं है तो आप अपने आप को कमजोर समझोगे, आप बोलोगे यार मेरे से नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं एक आम बात आपको बताना चाहता हूं, एक आम बात। आपने 2-3 दिन फास्टिंग करने के बाद जैसे आप उठ के बाहर आते हो ना, तब आपके अंदर से एक ताकत अपने आप को महसूस होता है कभी? होता नहीं होता है? 2 दिन प्रार्थना में बैठ करके उठ कर आ जाओगे ना, आपको ऐसा लगता है कि कोई शैतान अभी से मेरे सामने आया, अभी मैं मुक्का मारूंगा उसको। वो ताकत कहीं ना कहीं अंदर से फील होता है। वो है परमेश्वर की उपस्थिति में, वो परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे अंदर आ ही जाता है। हालेलुया। तो अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें कमजोर सा महसूस होता है। मान लो अगर आप, आपके अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, कोई बीमारी हो तो भी आप बोलेंगे भाई आई कैन डू ऑल थिंग्स, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे लिए कोई चीज असंभव नहीं है, कुछ भी हो आई कैन डू। लेकिन पवित्र आत्मा नहीं है तो शैतान बोलेगा भाई तेरे से कुछ नहीं होगा, तेरे अंदर कोई बल नहीं है, तू प्रचार नहीं कर पाएगा, तू बात नहीं कर पाएगा, तू प्रार्थना नहीं कर पाएगी। हालेलुया। आज बोले मेरे अंदर सामर्थ की आत्मा है। कितने लोगों के अंदर सामर्थ की आत्मा है? ये सामर्थ का आत्मा जिसके अंदर हो ना, उनका चेहरा देख के पता चलेगा। जिस तरह बैठे हैं उस तरह वो देख करके पता चल सकता है कि उनके अंदर कौन सा आत्मा कार्य कर रहा है। कुछ लोग ऐसे ऐसे बैठे हैं कलीसिया में आकर के जिसके अंदर हड्डी ना हो, है ना, सीधे होने के लिए भी, सीधे खड़े होने के लिए भी ताकत है नहीं, एकदम चेहरा उतरा हुआ, एकदम ऐसे, मतलब जितने भी जोर जोर से प्रचार करे तो भी हमारा मन में अरे यार क्या यार, ये बंद करे तो अभी छुट्टी ले लेते, घर चले चले जाते, यही बोल के बैठेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। आज प्रार्थना करें पर वो सामर्थ्य मेरे अंदर आने पाए, मेरे चेहरे में देखने वालों को पता चले कि आप, इनके अंदर सामर्थ्य, इनसे लड़ना सही नहीं है। शैतान को, खासों से शैतान को लगने पाए भाई इससे लड़ना, इससे पंगा लेना नहीं है। प्रेज गॉड। यही मैन, यही, दिस इज कॉल्ड माइट, ये इसको कहते हैं सामर्थ। उस अगला है जो नॉलेज। नॉलेज मतलब हर चीजों के बारे में, मतलब कोई भी चीज करने के लिए जाओगे तो आपको एक आइडिया होंगे आपका दिमाग में। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो इग्नोरेंस, अरे मतलब कई चीजें छूट जाएंगे, वो खो गया, ये खो गया, वो नुकसान हो गया, ये नुकसान है,
परमेश्वर नहीं चाहता ये सारी चीजें। आज पवित्र आत्मा आपके अंदर ये कार्य करने के लिए चाह रहा है। और लास्ट वन, फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का भय आपके अंदर होने के लिए पवित्र आत्मा ये काम आपका जीवन में करता है कि परमेश्वर के भय में हमें जीने के लिए मदद करता है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है तो मान लेना आपके अंदर पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर रहा है। कोई पाप करने के लिए आप जा रहे हैं, आपके अंदर ये भय आ रहा है, ये परमेश्वर देख रहा है भाई, परमेश्वर का नजर है मेरे ऊपर, वो भय पवित्र आत्मा उत्पन्न करता है। अगर ये पवित्र आत्मा अंदर कार्य नहीं कर रहा है तो आप अनगॉडली रहेंगे। मतलब परमेश्वर कौन है भाई, कुछ नहीं, छोड़ दो यार, बस एक ही लाइफ है, एंजॉय करो, हम यही बोलते रहेंगे। तो परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम इस तरह अनजान व्यक्ति की तरह या मूर्ख की तरह हम जिए। हम परमेश्वर का भय मान करके और परमेश्वर के जो जो भय के अनुसार हम अपने जीवन को बिताए, परमेश्वर इस चीज को चाहता है। ओके, तो इतना आपको शायद आशा करता हूं कि समझ में आ गया। ओके, अब मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर आने के द्वारा हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा एक काम हमारे लाइफ में होता है। उसके बारे में मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं। सुनने के लिए तैयार हैं? एक बहुत बड़ा काम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो पवित्र आत्मा आपके अंदर आने के द्वारा मेरा और आपका जीवन में होता है। ओके, पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर आने के बावजूद सबसे पहले वो मुझे और आपको यीशु मसीह का तरह बना देते हैं, इमेज ऑफ क्राइस्ट। एक आयत मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं बाइबल के अंदर से कि दूसरा कोरिन्थियों 3 अध्याय उसका 18वीं पद। मैं आशा करता हूं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, सब लोग अपना बाइबल को खोलें, सब लोग अपना बाइबल को खोलो, इस आयत को आप इधर पढ़े, यानी कि दूसरा कोरिन्थियों 3 का 18। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। उसका इंग्लिश अगर आप पढ़ोगे ना, इंग्लिश में लिखा है, हम एक एक दिन परमेश्वर का महिमा को प्राप्त करते हुए यीशु मसीह के रूप में बदल जाता है। मेरे साथ बोल सकता है कि हम यीशु मसीह का रूप में बदल जा रहा है, बदलते जा रहा है, यीशु मसीह के रूप में बदलते जा रहा है। उसका मतलब क्या है? जैसे पवित्र आत्मा का कार्य मेरे और आपके अंदर होते हैं तो हम धीरे धीरे क्या होता है, जैसे हम वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, फेलोशिप करते हैं, इन सारी बातों के द्वारा हम सब लोग यीशु का तरह बन जाते हैं, यीशु का रूप में बदल जाता है। हेलो, उसका मतलब आपको देखने से कैसा लगना चाहिए? आपको देखे तो लोगों को ये नजर आना चाहिए, भाई ये तो यीशु का कॉपी है। क्या लगना चाहिए? ये तो यीशु का कॉपी है। कई लोगों का चेहरे में देखेगा तो लोगों को लगता है कि ये काली माता का कॉपी है। हमारा चेहरा एकदम गुस्सा से, ना मुस्कुराते हैं, एकदम सीरियस होकर के हम चलते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, मुस्कुराने के लिए कभी भी, क्या बोलूं, मुस्कुराने के लिए हम तैयार हैं। कोई भी व्यक्ति को देखे, मुस्कुराने के लिए तैयार हो जाए। आपका मुस्कुराहट है ना, वो भी एक लाइट है, एक रोशनी है। कुछ लोग इसके लिए इसलिए मुस्कुराते नहीं है, लगता है कि इसमें बहुत खर्चा है। मुस्कुराने मुस्कुराने में कोई खर्चा नहीं। आप एक बार मुस्कुरा के देखिए, अगर खर्चा हो गया तो मैं दे दूंगा आपको। कुछ लोग मुस्कुराते हुए इतना शर्म आ जाते हैं। अरे मुस्कुराने में कोई दिक्कत नहीं, हम इतना सीरियस होकर के चलने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम ये समझे खुद को कि यीशु के बदले में हूं मैं उस आयत में लेके आपको जाने के लिए चाह रहा हूं। अभी सबसे पहले इस बात को समझे कि देखिए, आदम और हव्वा को जब परमेश्वर ने बनाया तो कैसे बनाया? प्रभु ने अपने रूप में बनाया। उसके बाद इंसान ने पाप करके उसको खोया, वो इमेज,
इसलिए आजकल ज्यादातर लोग बेकार लगता है कि जब पाप करके परमेश्वर से दूर रह करके, जितना परमेश्वर से दूर रहोगे ना उतना बेकार लगेगा। जितना परमेश्वर के नजदीक आओगे, जितने भी काला क्यों ना हो, सुंदर दिखेगा। जैसे मुझे देखो, जितना परमेश्वर की उपस्थिति में पास आ जाते हैं, कुछ लोग मुस्कुरा रहे, क्यों मुस्कुरा रहे भाई? जब जितना परमेश्वर की उपस्थिति में पास आ जाते हो, तो वो ग्लोरी, परमेश्वर का महिमा आपके ऊपर प्रकट हो जाएंगे। हाँ सही बात कह रहा हूं, बाल नहीं है तो भी सुंदर दिखेगा। हम कई बार लगते भाई, आजकल आजकल भाई जो हस्बैंड्स का जो बहुत बड़ा समस्या पता क्या है? कॉस्ट्यूम ले लेकर के तक जाते वो बेचारा। रोटी आटा लेने के लिए घर में पैसा नहीं होंगे, लेकिन वो कॉस्ट्यूम लेने के लिए, क्या बोलूं, कॉस्मेटिक, वो लेने के लिए हमारे पास पैसा नहीं हो, तो फिर घर में लड़ाई झगड़ा, फिर सोना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपका रूप, आपका सुंदरता, सुंदरता वो है जो यीशु की तरह आप दिखे, यीशु की तरह आप बात करें, यीशु की तरह आप व्यवहार करें, वो है आपका ब्यूटी। आप एक बार पुट्टी लगाना भूल जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप मुस्कुराना ना भूलें। अब यीशु की तरह बात करने के लिए ना भूलें। मैं उसका विरोध में नहीं बोल रहा हूं, अब लगा लो कुछ भी नहीं, पैसा आपका, चेहरा आपका, लगा लो, खूब लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यीशु का तरह बनने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना। मुस्कुराएंगे तो यीशु की तरह मुस्कुराए। आपको लग रहा है कि यीशु एकदम आकर के सीरियस बैठे आपके सामने, कैसे लगेगा आपको? सोच के देखिए एक बार आप ही। हम इसलिए बात कर रहे हैं कि आप यीशु का कॉपी हो। यीशु आकर के आपके सामने बैठे हैं। मान लो रात को आप सोते समय यीशु मसीह को आपने ये बोल करके सोया, यीशु मसीह आज रात को मेरा सपने में आना। यीशु मसीह आ गया बहुत सीरियस बन करके, मुस्कुरा नहीं रहे, एकदम सीरियस होकर के आपका सपने में आया, आप क्या बोलोगे? यीशु आ गया एक बार, बहुत बड़ी बात है, बहुत धन्यवाद, दोबारा नहीं आना, ये बोलोगे ना आप? यीशु आते ही, आपके पास आते ही आपको वो तसली क्यों मिल रहा है, वो सांत्वना क्यों मिल रहा है, वो अच्छा फील क्यों मिल रहा है? कि यीशु के अंदर वो खूबसूरती है। तो यीशु चाहता है कि वो खूबसूरती आपके अंदर हो। ये होगा तभी पवित्र आत्मा के द्वारा। मुस्कुरा के बैठो ना। वैसे भी आप इतना सारे लोग गौर के मुझे देखोगे तो वैसे भी मुझे भी डर लगेगा, है ना? और पवित्र आत्मा का उपस्थिति हमारे अंदर है तो हमें यीशु का तरह बना देते हैं। कौन? पवित्र आत्मा। अगर पवित्र आत्मा के हाथों में हम अपने आप को समर्पित करें तो ओके। इसमें एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे आदम और हव्वा को परमेश्वर ने अपने रूप में बनाया, और अब मसीह के द्वारा, मसीह के जैसे हमें, मतलब यीशु का रूप में हमें अभी बना देते पवित्र आत्मा। एक और आयत आप पढ़ के देखना। एक दिन, ध्यान से सुनिए इस बात को, एक दिन अभी हम आत्मिक तौर पे, आंतरिक तौर पे यीशु की तरह दिख रहा है। अभी मैं जब यीशु मसीह के रूप में बदलना, मतलब आप कल से जाकर के शीशा में देख करके ये नहीं बोलना पास्टर जी ने बोला था यीशु का रूप में बदलेंगे, अभी तो कुछ बदला तो है ही नहीं। ये बात नहीं कर रहा हूं, अभी की बात कर रहा हूं कि आपके दिल की बात है, आपके इनर मैन, आपका अंदर एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति यीशु की तरह बदलेंगे। लेकिन एक दिन आपका चेहरा, आपका रूप भी है ना, यीशु की तरह बदलेंगे। वो अभी नहीं है, जब यीशु मसीह का आगमन में। एक आयत पढ़िए मेरे साथ, पहला यूहन्ना 3:2, पहला यूहन्ना 3:2 पढ़िए। हम देखेंगे जब यीशु मसीह का आगमन होंगे तो क्या होगा आपके साथ। प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ हाँ कि हम क्या कुछ होंगे। हाँ। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। वाह वाह वाह, सब लोगों ने सुना उस आयत को? वो आयत इस प्रकार कह रहा है कि हम उनके समान बदल जाएंगे। हेलो, समझ में आ गया आपको? उस समान, किससे समान? यीशु के समान हम बदल जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक दिन हम यीशु का तरह, यीशु के समान हम बदल जाएंगे, वो यीशु मसीह का आगमन में होगा। लेकिन बात यह है ध्यान रखने की, कि अभी अगर अंदर से आप यीशु का तरह नहीं बन रहा है तो उसी दिन मुश्किल होगा। अगर आज मसीह की तरह बन रहा है वो, अंदर से यीशु के रूप में आप बदल जा रहे हो अंदर अंदर से,
यानी कि आपका जो अंदर एक मनुष्य है उसके अंदर की बात कर रहा हूं, वो बदल रहा है आज। तो यीशु मसीह का आगमन में अब यीशु की तरह दिखना शुरू हो जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन इसको कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। उसका मतलब ये नहीं कि आप यीशु की तरह दाढ़ी वगैरह बना करके, यीशु के जैसे ही बाल बना करके, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं। और फिजिकली ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएंगे, आपका हड्डी मांस वगैरह सब खत्म हो जाएंगे, अब ट्रांसफॉर्म होकर के यीशु का तरह आज यहाँ बैठ रहे हैं। अब सोचते सोचते आप अमेरिका कहीं ना कहीं पहुंच, कहीं भी जहां पर भी आप जाना चाहते हो वहां पहुंच सकते हैं। यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान के बाद जो यीशु मसीह का शरीर था ना, वही शरीर को हम धारण करेंगे। आशा करता हूं आप समझ पा रही बात को। ओके, इसको कहते हैं यीशु मसीह के रूप में बदल जाना। ओके, अब हम बात करेंगे इस धरती पर यीशु मसीह के रूप में बदल करके क्या करना है। सुनना चाहोगे? फिर भी आप लोग सीरियस हो गया, आपका चेहरा देख करके मुझे डर लग रहा है। ओके, यीशु का तरह हमें धरती पर रहकर यीशु का रूप धारण करके हमें यीशु का तरह काम करना है। मैं कुछ आयत आपके सामने रखने के लिए, दिखाने के लिए चाहता हूं। ध्यान से इस बात को सुनिए। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि भाई यीशु की तरह यहां पर रह करके कैसे काम कर सकता है। पवित्र आत्मा इसलिए प्रभु ने आपको दिया है कि आप इस धरती पर रहकर यीशु मसीह का तरह काम कर सके। काफी सारे आयतें आपके सामने रखने के लिए है मेरे पास, लेकिन इन सारे आयतों को पढ़ने के लिए नहीं चाह रहा हूं, पढ़वाने के लिए नहीं चाह रहा हूं, लेकिन कुछ आयतें जो जरूरत है उसको जरूर पढ़ूंगा। बाकी इस आयत को नोट करके आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और जरूर इस आयत को, एक एक आयत को आप पढ़कर बाद में मनन करना जरूरी है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, पवित्र आत्मा आने के बावजूद आपका जीवन में पवित्र आत्मा ये काम करता है, यीशु का रूप में आपको बदल देता है आंतरिक के तौर पे। यानी कि दूसरा भाषा में बोलूं तो आपको यीशु का तरह बना देते हैं, यीशु का तरह बना देते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सीरियसली पवित्र आत्मा के साथ चलना शुरू करें, सीरियसली। ओके, नंबर 1, मत्ती रचित समाचार 4:17 अगर पढ़े, वो आयत एक बार हम पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। 17 और 2-3 आयतें जब नीचे हम पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह का प्रचार के बारे में लिखा हुआ है। चलो, ये बात सारे आप सब लोग जानते हैं, इसलिए पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, वैसे मैं बता देता हूं समय का कमी का वजह से। ठीक है, तो यीशु मसीह का प्रचार के बारे में वहां लिखा हुआ है। जैसे यीशु मसीह धरती पर आया, सबसे पहले क्या बोल के उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। यीशु मसीह का प्रचार नंबर 1, वो राज्य के बारे में प्रचार किया है, राज्य के बारे में प्रचार किया। अभी हम वही बात को करने के लिए चाह रहे हैं कि यीशु मसीह धरती पर रहकर क्या किया, और मैं और आप धरती पर यीशु मसीह का रूप धर करके क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे मैंने वहां पर उसमें लिखा है, वैसे आप भी लिख सकते हैं। एक साइड में यीशु मसीह क्या किया और दूसरा साइड में आपको क्या करना, ये दोनों आप लिख सकते हैं। नंबर 1, पहले यीशु मसीह ने क्या किया, मत्ती 4:17 में लिखा है कि वो राज्य का प्रचार किया है। ये तो आप समझ पा रहे हैं, राइट। यीशु मसीह मुझे और आपको क्या कहा है, लूका 9:1 पढ़ के देखे, वहां पर लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सारे आयत आप जानते हैं, या बाद में आप पढ़ लेना। काफी सारे आयत है, इसलिए एक एक पढ़ के जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए लूका 9:1 में लिखा है कि तुम भी जाओ और राज्य का प्रचार करो, अपने चेलों को बुला करके यीशु मसीह ने कहा। ओके, ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने के द्वारा, आपको याद होगा 3 दिन पहले हमने एक आयत को आपके सामने रखा था। यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा आया तो क्या क्या करवाया, एशिया नबी का किताब 61:1, वहां पर इन्होंने प्रचार करने लगे, सुसमाचार का प्रचार किया। और पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर आते हैं, जैसे प्रेरितों का किताब 1 अध्याय 8वीं पद, उसमें हमें यह देखा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे और तुम सामर्थ पाओगे और मेरा गवाह बनोगे। ओके, तो वही बात यहां पर हो रही है। यीशु मसीह अपने चेलों को बुला के कहा, जो मैंने प्रचार किया वही प्रचार तुम भी करें। तो अभी समझ में आ रहा है यीशु मसीह के रूप धर करके क्या करना है। नंबर 1, प्रचार करना है यीशु मसीह के बारे में, राज्य का प्रचार। मेरे साथ बोल सकता है कि सब लोग मिलकर के, राज्य का प्रचार। बोलिए मेरे साथ, राज्य का प्रचार करना हमें। क्यों हमें यीशु का रूप दिया प्रभु ने, आत्मा के द्वारा, कि हमें राज्य का प्रचार करना जरूरी है। नंबर 2, यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया। मत्ती 4:23 में लिखा है, यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया। अब आप बताइए, यीशु मसीह ने मुझे और आपको क्या कहा, और अपने चेलों को पास बुला करके क्या कहा, कि तुम भी जाओ और बीमारों को चंगा करो।
यीशु मसीह ने बोला कि ये जाते समय तुम लोग राज्य का प्रचार करे, जाते समय बीमारों को चंगा करे, हील द सिक। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपके अंदर जो आत्मा है ना, वो आत्मा के अंदर प्रचार करने का भी ताकत है और चंगा करने के लिए भी ताकत है। आमेन। ओके, थर्ड वन, यीशु मसीह ने कहा मत्ती 4:23 में कहा कि तुम दुष्ट आत्मा को भी निकालो। अब आप बताइए, आपको प्रभु ने क्या बोला? मुझे और आपसे प्रभु क्या काम करवाना चाहते हैं? यीशु ने खुल के बोला, तुम दुष्ट आत्मा को निकालो मेरे नाम में, मेरे 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 शक्ति और सामर्थ के द्वारा तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आपका चेहरे को देख करके मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आप ऐसा व्यक्ति है जो दुष्टात्मा को कहोगे तो वो निकल जाएंगे। डर के मारे तो नहीं बैठे हैं। कुछ लोगों का चेहरा देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो भाई साहब क्या कह रहा है, भाई बीमारों को चंगा करूं। मैं खुद तो मैं बीमार हूं, खुद मैं अपनी परेशानी से अभी तक बाहर नहीं आया। आप क्या क्या कह रहे हो? अरे पौलुस खुद बीमार थे, फिर भी लोगों को चंगा किया। ये मायना नहीं रखता कि आप बीमार हो ना हो, प्रभु दोनों कर सकता है, दोनों कर सकता है। कितने लोग आज देखो, हमारा ये मीटिंग है ना, आपको एक सेवक का रूप में तैयार करने वाला भी मीटिंग है। केवल पवित्र आत्मा के बारे में सुन के अन्य भाषा बोल के नहीं जाना। आपको अन्य भाषा, पवित्र आत्मा सब प्रभु ने इसलिए दिया है कि आपको कुछ काम करना है। वो काम के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। प्रेज गॉड, बोलिए मेरे पास एक काम है, मुझे करना है। बोलो ना मेरे साथ, मेरे पास एक काम है, मुझे करना है, प्रभु ने मुझे दिया है। आमेन। वो है दुष्ट आत्मा को निकालो। अगला फोर्थ वन, कि आप जाओ खोटियों को बीमार ठीक कर दो, उनको चंगा दो, लेपर्स। और हमें क्या बोला यीशु ने मत्ती 10 में, मत्ती 10:7 में कहा, तुम भी जाकर के ये करो, कोटियों को, जितने भी कोटि का बीमारी है उनको भी चंगा करो। नेक्स्ट वन, यीशु ने कहा पांचवी, मुर्दों को जिंदा करो। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के सामर्थ, पवित्र आत्मा के सामर्थ के अंदर ऐसा सामर्थ है जो मुर्दों को भी जिंदा कर सके? अच्छा, हम इसके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि वो सामर्थ मेरे और आपके अंदर है। हाथ उठा करके प्रभु से बोलोगे, ये सामर्थ मेरे अंदर है। हालेलुया, आमेन। मुर्दा आपके द्वारा जिंदा होने पाए, आपके हाथों के द्वारा जिंदा होने पाए, आने वाला समय पर ये होने वाला है। मित्रों, मैं एक सीक्रेट बता दूं आपको, एक सीक्रेट। अभी देखिए, भारत देश में सुसमाचार पहुंच गया, कितना साल हो गए? 2000 से ज्यादा हो गए। अभी भी इंडिया का क्रिश्चियनिटी का परसेंटेज देखो आप, क्यों इतना कम? क्यों? हम विश्वासी लोग परमेश्वर ने दिया हुआ अधिकार को हाथ में लेते हुए काम करा किया नहीं, इसलिए। अभी आप देखो, यीशु मसीह का आगमन निकट है, हम सब लोग बोलते हैं। अगर मान लो कि आज का तरह एक करके, दो करके, चार पांच करके जो मसीह में लाते हैं, हम इस तरह काम करोगे तो 150 करोड़ लोगों को मसीह में लाने के लिए कितना साल लगेगा? और मुझे लग रहा अगला 2000 साल और मिले तो भी नहीं होगा। इसलिए हमें यह सामर्थ्य से काम करना पड़ेगा। हालेलुया। कितने लोग आत्मा में तैयार हो रहा है आज? कितने लोग तैयार हो पा रहा है? कितने लोग तैयार होने के लिए आज समर्पित करोगे? प्रभु मैं इस काम, देखिए हमें झुंड झुंड करके मसीह में लेकर आना पड़ेगा। झुंड झुंड, जैसे पतरस ने प्रचार किया ना, 3000 एक साथ। अरे एक नहीं, दो नहीं, प्रभु से बोले, प्रभु आपने इतना बड़ा सामर्थ मेरे अंदर दिया हुआ है, इस सामर्थ को मैं समझ रहा हूं। ये सामर्थ जो आपके अंदर है ना, उसके बारे में मैं बोल रहा हूं। एक प्रचार के अंदर 3000 लोगों को बाहर लेकर आ सकता है, उतना ताकत उसके अंदर है। वो सामर्थ आपके अंदर है, मैं वही बात कर रहा हूं। विश्वास है या नहीं? आप बोल रहे भाई साहब ये तो पतरस की बात मेरे साथ क्यों कर रहे हो? ये मेरे तो, मैं कौन हूं? मैं यहाँ पर कोने में पड़े होने वाला है, क्या कर सकता हूँ? मैं एक व्यक्ति के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे उस दिन भी मैंने आपको बताया था, एक व्यक्ति के बारे में मैंने आपको बताऊंगा, स्मिथ विगल्सवर्थ। कितने लोगों ने सुना वो नाम, स्मिथ विगल्सवर्थ? कुछ लोग सुना है। स्मिथ विगल्सवर्थ करके एक प्लम्बर यूके में रहते थे। वो परमेश्वर के दास प्लम्बर का काम करते थे, और उससे पहले कभी वो स्कूल गए नहीं। प्लम्बर बनने से पहले वो खेती बाड़ी में काम करते थे पापा मम्मी के साथ। जब 6वीं साल के लड़का था वो,
तब से लेकर के खेती बाड़ी में गया, कभी स्कूल का बरामदा भी नहीं देखा बंदे ने। प्लम्बर का काम किया, लेकिन जब शादी होने का समय हो गया तो ये मसीह में आगे बढ़ते रहे। पौड़ी करके एक औरत, एक लड़की के साथ इनकी शादी हुई। वो पढ़ा लिखा लड़की थी, उन्होंने इनको बाइबल को लेकर के पढ़ना लिखना सिखाया। वो बाइबल ज्यादा पढ़ना शुरू किया। उन्होंने बाइबल इतना ज्यादा पढ़ना शुरू किया। मैं आपको बताना चाहता हूं साधारण व्यक्ति को परमेश्वर कैसे असाधारण बना सकता है। ध्यान से सुनिए, ये कहानी आपका जीवन को बदल सकता है। जीसस, यीशु मसीह के बाद यही जो व्यक्ति मेरा जीवन में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस डाला है, सबसे ज्यादा, मैं हैरान होता हूं उनकी बातों को सुनते ही। एक प्लम्बर या एक खेतीबाड़ी करने वाला लड़का जब मसीह में इस ताकत को प्राप्त किया, पवित्र आत्मा में काम करना शुरू किया, तो उन्होंने 22 मुर्दों को जिंदा किया। 22 मुर्दों को जिंदा किया। वैसे कहानी नहीं बोल रहा हूं, विथ डेथ सर्टिफिकेट। डेथ सर्टिफिकेट के साथ लाया हुआ डेड बॉडी को उन्होंने जिलाया। ओ जीसस, अमेजिंग स्टोरी है, अमेजिंग स्टोरी। लंदन में रहने वाला एक परमेश्वर का दास था, लेकिन इतना सामर्थ्य रूप से परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल कैसे किया, एक दो उदाहरण मैं आपको बता देता हूं ताकि आप समझ पाओगे उनके सेवकाई के बारे में, कितना प्रभावशाली सेवकाई उन्होंने किया अपने लाइफ में। आप देखो, एक बार ये ना दोबारा दूसरा मतलब दूसरी बार वो किसी के लिए भी प्रार्थना नहीं करते। एक बार प्रार्थना किया फिर छोड़ दिया, काम अपने आप हो जाता था। वो ये इस प्रकार बोलते थे कि मैं दोबारा प्रार्थना करूं तो वो मेरा अविश्वास है, मैं ये विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूं कि एक बार प्रार्थना कर लिया तो हो गया। एक बार एक मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग के बीच में एक डेड बॉडी को लेकर आए, मतलब कोई मरा, मतलब मरने का लायक व्यक्ति को लेकर आए। ये प्रार्थना करते करते वो मर गया। मतलब इनको ये ज्यादा ना लोगों को मुक्का मारते हैं, ऐसे मुक्का मारते हैं। उनका पेट में कैंसर था, कैंसर वाला पेशेंट को मुक्का मार दिया, वो मरने का लायक में लेकर आया, बंदा मर गया। तो लोग चिल्लाना शुरू किया, भाई क्या कर दिया तूने, तो मरने का लायक नहीं था, मरने के लिए थोड़ी ना लेके आए यहाँ पर। लोग चिल्लाना शुरू किया। इन्होंने माइंड नहीं किया, दोबारा इनके उनके और मोड़ के देखा भी नहीं। ये दूसरा लोगों के लिए प्रार्थना करते गए करते गए करते गए। लोग इनके चारों तरफ खड़े हुए हैं कि क्या करूं, इनको गुस्सा भी आ रहा, क्या करूं। 10 मिनट तक वो प्रार्थना करते रहे लोगों के लिए। 10 मिनट के बाद वो मरा हुआ व्यक्ति उठ खड़े हो गए और कूदने लगे, प्रभु ने जिंदा कर दिया। मैं कहानी नहीं बोल रहा हूं, रियल स्टोरी बता रहा हूं आपको। ऐसे सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर के दास, वो भी अनपढ़। पतरस के बारे में देखो ना, वो अनपढ़ व्यक्ति था। ये इतना बड़ा सामर्थ्य कार्य, इतने बड़े बड़े कार्य उनके द्वारा कैसे हुई, ये परमेश्वर का सामर्थ्य। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके अंदर ये सामर्थ्य प्रभु आज दिला रहा है। आज आप यहां से उठेंगे ये सामर्थ्य के साथ, आज यहां से लौटेंगे ये सामर्थ्य के साथ। मित्रों, सामर्थ्य के बिना प्रचार करके कोई फायदा नहीं, सामर्थ्य के बिना बातें करके कोई फायदा नहीं, सामर्थ्य के बिना सेवकाई करके कोई फायदा नहीं, सामर्थ्य के बिना जीवन जी के कोई फायदा नहीं। आज से लेकर जिएंगे तो सामर्थ्य के साथ। कितने लोग बोलोगे, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को दे दे। आमीन। लेकिन उसके लिए ना आपको प्राइस पे करना पड़ेगा, कुछ तो आपको दाम चुकाना पड़ेगा। यू हैव टू पे प्राइस। आपको पता है उन्होंने क्या प्राइस पे किया? उन्होंने अपना लाइफ में न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिया, उन्होंने दुनिया का कोई किताब पढ़ना बंद कर दिया, टीवी देखना बंद कर दिया, दुनिया का एंजॉयमेंट सारा बंद कर दिया उसने। और केवल एक ही किताब उनका जिंदगी भर उन्होंने पढ़ा, वो है बाइबल। उन्होंने बोला, मैं न्यूज़पेपर में घुस जाऊं, मैं गंदा होकर के बाहर आ जाऊं, मैं टीवी देखने के लिए चले जाऊं, मेरा दिमाग गंदा हो जाता है। उन्होंने अपने आप को गंदा करने में से बचा के रखा। और अपने दोस्तों से उन्होंने चैलेंज करके बोला, तुम लोग 5 मिनट बाइबल के बिना मुझे देखोगे तो मैं तुम्हें जो तुम बोलोगे इनाम बोलोगे मैं दे दूंगा तुम्हें। उनका दोस्त लोग इस प्रकार बोलते हैं, जब नहाने के लिए चले जाते हैं तब एक ही समय होता है उनके पास बाइबल नहीं होता, बाकी हर हर समय उनके पास बाइबल होता है। हर 1 घंटे में बाइबल पढ़ते हैं, हर एक आधा घंटे में प्रार्थना करते हैं। लंबा प्रार्थना नहीं करते, लेकिन आधा घंटा प्रार्थना करते रहते हैं। आधा घंटा प्रार्थना, आधा घंटा बाइबल। इतना प्रभावशाली सेवकाई उन्होंने अपना लाइफ में किया है। प्रेज गॉड। मित्रों, मैं आपको वैसे आपका जोश बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, एक साधारण व्यक्ति को परमेश्वर ने कितना अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया, मैं यही बोल रहा हूं आपको। चलो, आपको अमेरिका लंदन की बात कर रहे हो ना, तो आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे। मैं इंडिया की कहानी बताता हूँ।
द्वारका में हमारा एक कलीसिया है, वहां पर मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, उनका नाम है सुरेश। एक रिक्शा चलाने वाला भाई है, लगभग 45-50 के आसपास उनका उम्र है। वो हर हर संडे चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में बने रहते हैं। परमेश्वर के साथ इनका बहुत अच्छा रिश्ता बन गया। एक व्यक्ति है, मतलब बहुत नाटा सा पतला सा एक भाई साहब। एक बार उनको गांव जाने का मौका मिले, मतलब अपना गांव गया वो। गांव जाते ही अगला दिन उनको पता चला कि कोई औरत वहां पर एक बच्चे को अपने हाथ में लेकर के रो रहा है। तो इन्होंने जाकर के पूछा, बेटे क्या दीदी क्या हो गए, क्यों रो रहे इतना? तो उन्होंने बोला ये बच्चा कोई बीमार सा हो गया। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया अब बच्चा जिंदा नहीं हो सकता। अब इस बात को लेकर के वो रो रहा है। तो ये परमेश्वर के दास ने पूछा, दीदी मैं क्या इनके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? मरने का लायक है, कौन मना करेगा भाई। तो उन्होंने मौके पे चौका मार दिया, इन्होंने हाथ रखे बच्चों के लिए प्रार्थना किया। ये जो भाई साहब कलीसिया में, जब मैं वहां पर पास्टर के रूप में काम करता था, तो मैंने कभी नहीं देखा वो प्रचार करते हुए। उन्होंने कुछ भी वैसे काम करते हुए मैंने नहीं देखा। आते हैं, चटाई बिछाते हैं, कुर्सी डालते हैं, माइक सेट करते हैं, प्रार्थना करते, इतना ही था उनका काम। लेकिन इन्होंने प्रार्थना किया, छोड़ दिया। अगला दिन सुबह, रात को ये सो के सुबह मतलब आंख खोल करके देख रहा, तो जैसे ही बाहर आ गया घर के, तो देखा कि पूरा गांव के लोग इनका इनका घर के सामने लाइन में खड़े हैं। आज भी वो बंदा द्वारका में है, उनकी बात कर रहा हूं मैं, उनको मैं पर्सनली जानता हूं। पूरा घर के मतलब पूरा गांव उनके घर के सामने लाइन में खड़े हैं। पूछे क्या हो गए? वो कल आपने प्रार्थना किया ना, वो लड़का ठीक हो गया। वो जाकर के पूरा मोहल्ले में बता दिया, सारे के सारे लोग प्रार्थना करवाने के लिए आया, कोई भाई है यहाँ पर जिनके अंदर कुछ पता नहीं क्या है, वो प्रार्थना करते तो ठीक हो जाता है। सारे बीमार वाला लाइन में खड़े। हालेलुया। परमेश्वर से कुछ भी असंभव नहीं है। आज इस मीटिंग के अंदर परमेश्वर कुछ लोगों को तैयार कर रहा है परमेश्वर का सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए। ओ हालेलुया। पौलुस एक शब्द को कह रहा है, आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग द पावर ऑफ द होली गोस्ट। पौलुस का एक एक शब्द है, वो पौलुस कह रहा है कि मैं अपने कोई बात नहीं, परमेश्वर का सामर्थ्य को मैं प्रकट कर रहा हूं। आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग द पावर ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को प्रकट करने वाला हूं मैं। तो आपको यह मालूम होना चाहिए आपके अंदर परमेश्वर ने सामर्थ्य को क्यों दिया है, कि आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इस तरह काम करते हैं। क्या आप तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं कि परमेश्वर का सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए? जैसे फिलिपोस ने परमेश्वर का सामर्थ्य जो लोगों के सामने प्रकट किया, लोगों को मालूम नहीं था कि परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है, लेकिन वहां पर परमेश्वर का सामर्थ्य को जो फिलिपोस ने प्रकट करके दिखाया कि इस प्रकार परमेश्वर काम करता है। आप ये करने के लिए तैयार हैं? मतलब बीमारों को यीशु इस तरह चंगा करता है करके आप चंगा करके दिखाओगे? यह है आपका काम, यह है आपका काम। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई मैं कोई कहानी बता रहा हूं। मैं कहानी नहीं बता रहा, मैं आपके बारे में बता रहा हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। देखिए मैं आपको यह भी बता दूं, आपके अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा को इसलिए नहीं दिया कि आप एक मूर्ति की तरह बैठे रहो, चर्च में आकर के मूर्ति की तरह बैठे रहो। पास जी ताली मारने के लिए बोलेंगे तो एक दो मुश्किल से, हाथ उठाने के लिए बोलेंगे तो बहुत मुश्किल से एक उठा लिया बस। हालेलुया बोलने के लिए बोल दिया तो भाई ठीक है, चलो पासू जी ने बोल दिया ना, चलो पासू जी को बुरा ना लगे, बोल दिया दो तीन। ऐसा जीवन नहीं जियो भाई, ऐसा जीवन मत जियो। ऐसा जीवन जियो लोगों को लगने पाए कि आपके अंदर सामर्थ है। ओके, नेक्स्ट वन, टीचिंग। छठवीं पॉइंट ये है, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के अंदर इस प्रकार लिखा है कि मैंने जो तुम्हें मानने के लिए सिखाया। मत्ती 28 में यीशु ने कहा तुम भी जाकर के यही सिखाओ। ये सिखाने के लिए कोई तैयार है? यस। नेक्स्ट वन, यीशु मसीह ने चेला बनाए। और आपको प्रभु ने क्या बोला है? मत्ती 28 में ही यीशु ने कहा दुनिया के कोने में जाओ, चेला बनाओ। अब हम वही बात कर रहा है, यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह का रूप धर करके हमें क्या करना है, वही बात कर रहा हूं। यीशु मसीह ने क्या क्या किया? जो राज्य का प्रचार किया, बीमारों को चंगा किया, दुष्टात्मा को निकाला, कोढ़ियों को चंगा किया,
मुर्दों को जिंदा किया, और यीशु मसीह ने राज्य का प्रचार किया, मतलब जो जो टीचिंग दिया, और चेला बनाया। और ये सारे काम मुझे और आपको करना है। कितने लोग बोलोगे कि ये काम मुझे करने के लिए प्रभु ने दिया है, मैं करने के लिए तैयार हूं? तैयार है कि नहीं तैयार? ओके, नेक्स्ट वन। और इसके लिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा को मेरे और आपके ऊपर दिया है। आप बताइए, यीशु मसीह के ऊपर कौन सा आत्मा था? पवित्र आत्मा। आपके ऊपर कौन सा आत्मा है? वही आत्मा जो यीशु मसीह के ऊपर थे। इसलिए जो काम यीशु मसीह ने किया वो आप भी कर सकते हो। यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि जो कुछ काम मैंने किया तुम भी उससे बढ़कर भी कर सकते हो, कर सकोगे। क्यों? कि वही आत्मा मेरे और आपके अंदर कार्य कर रहा है जो यीशु मसीह के अंदर थे। ओके, नेक्स्ट वन। नाइन्थ पॉइंट ये है, अनॉइंटिंग ऑफ द होली गोस्ट। अब बताइए, जो यशायाह नबी की किताब में हमने पढ़ा है कि यीशु मसीह के ऊपर अभिषेक था। आपके ऊपर है अभिषेक? कितने कितने लोगों के ऊपर अभिषेक है? आपके ऊपर परमेश्वर ने अभिषेक इसलिए दिया है कि आपको भी अभिषेक के साथ कुछ काम करना है। करने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? अभिषेक आपके ऊपर भी है, ठीक है। मैं आपको यही बात कर रहा हूं, जहां जो कार्य यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा के द्वारा हुई थी वो सारे काम आपके ऊपर भी हो रहा है। तो यीशु मसीह के बराबर आपको प्रभु ने रख दिया है। मेरा सवाल यह है कि क्यों? आप, मैं आपके बारे में बता रहा हूं, आप इस बात को आज समझ करके यहां से जाना है। आमेन। ओके, नेक्स्ट वन, ग्लोरी ऑफ गॉड। यूहन्ना 17 का 22 पढ़ के देखिए। उसमें लिखा है कि यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है पिता परमेश्वर से, प्रार्थना करके एक बात कह रहा है, हे पिता, तूने जो महिमा मुझे दी है वो महिमा मैं इनको दे रहा हूं, अपने चेलों को। चेले का जगह में आप अपने आप को गिन के ये समझो कि यीशु मसीह के ऊपर जो महिमा थी वो महिमा अभी किसके ऊपर है? अपने सिर पे हाथ रखिए, बोलिए, यीशु मसीह का जो महिमा पिता परमेश्वर ने उनको दिया था वो अभी मेरे ऊपर है। हाँ, तो अभी आपको कैसे बैठना चाहिए? आपको ऐसे बैठना है कि यीशु मसीह की तरह। अभी लेटे नहीं रहना, वैसा क्या यार, मेरे से कुछ होगा ही नहीं, क्या करूं, मेरा जिंदगी क्या है, मेरा जिंदगी का मतलब भी समझ में नहीं आ रहा, तो यार दूसरे को मदद करने की बात कर रहे हो आप। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है? मैं आपको बता रहा हूं, आपको यीशु मसीह का तरह दिखना चाहिए। दिखना मतलब दाढ़ी बनाने की बात नहीं कर रहा हूं। आपको आपका तरीका, काम को, आपका जो बात करने का तरीका, हर बातों को देख करके लोगों को लगना चाहिए सच में परमेश्वर का महिमा इनके ऊपर है, परमेश्वर का रोशनी है इनके ऊपर। ओके, एक और बहुत मुख्य बात आपको बताता हूं। यूहन्ना 8 का 12 पढ़ के देखिए, उसमें यीशु मसीह ने क्या कहा? 11वीं पॉइंट वो है, 8 अध्याय का 12वीं पद में यीशु मसीह ने कहा, अपने पास बाइबल है तो खोल लीजिएगा, ये सारे आयतें पढ़ने के लिए फिर टाइम लगेगा, इसलिए मैं बोल बोल करके आगे बढ़ रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, और जो कोई मेरा पीछे हो लेते हैं वो कभी अंधेरा में नहीं रहेंगे। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। ओके, अब आप पढ़िएगा, मत्ती 5 का 14 पढ़िए। उसमें क्या लिखा है? यह आयत आप सब लोग जानते होंगे। मत्ती 5 का 14, उसमें लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, और तुम जगत की ज्योति हो। उस दिन मैंने एक गाना गाया था ना, इस आयत को पढ़ के, आपने सुना था? तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए दिया, उसकी मर्जी कर सको सदा। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला, उसकी मर्जी कर सको सदा। तुम जगत की
ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। यीशु मसीह जगत की ज्योति थी, और अब यीशु मसीह कह रहा है कि मैं धरती पर नहीं हूं, मैं अपनी जगह में तुम्हें रखा हूं, तुम जगत की ज्योति हो। कितना वैल्यू दिया प्रभु आपको। क्या आप इस काम को इतना वैल्यू देते हैं? प्रभु ने अपने काम आपको दे दिया, लेकिन हम क्या बोल रहे भाई, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मुझे थोड़ा विसाम चाहिए, बस थोड़ा पैसा हाथ में तो सब मैं खुश हूं। आपने क्यों काम, जो भी काम मुझे दिया, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। मित्रों, परमेश्वर का दिल कितना दुखते होंगे, आप सोच के देखिए जरा। परमेश्वर ने आपको इतना बड़ा काम दे दिया है, लेकिन हम उस बात को समझ नहीं पा रहे। अपनी जगह में मुझे और आपको खड़ा कर दिया है। आपको वो फील हो रहा है? अभी आप अपने कुर्सी में बैठे हो ना, मैं आपको इस तरह बोलना चाहता हूं, आपका कुर्सी में आप नहीं, यीशु बैठे हैं। क्योंकि आप जब बपतिस्मा लिया तो आप मर गए ना, आप खत्म हो गए। अब आपके अंदर कौन जिंदा है? यीशु जिंदा है। तो आपका कुर्सी में कौन बैठा है? इस तरह बोलिए कि मैं यीशु का कॉपी हूं। आप कौन है? बोलिए ना। आप बोलिए मैं यीशु का कॉपी हूं। मतलब आपको देखेगा तो लोगों को समझ में आएगा यीशु इस तरह है। आपके और यीशु के बीच में ज्यादा तो कोई अंदर नहीं। इतना सारे आशीष प्रभु ने हमें दिया है। क्या हम इस बात को आज समझ पाओगे? अगर नहीं समझ पा रहे तो प्रभु से बोले, प्रभु जी इस बात को समझने के लिए मेरे अक्ल को खोले, मेरे दिल की आंखों को ज्योतिर्मय करे। और यीशु मसीह धरती पर, 12वीं पॉइंट यह है कि यीशु मसीह धरती पर रह करके क्या किया? और पिता परमेश्वर का इच्छा को पूरा किया। और यीशु मसीह ने कहा, मैं यहां पर अपने काम के लिए नहीं आया, अपना कोई इच्छा पूरा करने के लिए नहीं आया, मैं यहां पर इसलिए रहा हूं, इसलिए जी रहा हूं कि पिता परमेश्वर का मर्जी को पूरा करने के लिए। इसलिए यीशु मसीह ने एक प्रार्थना मुझे और आपको भी सिखाया, और प्रार्थना के अंदर यीशु मसीह ने कहा, आप भी यही प्रार्थना करें, तेरी मर्जी पूरा हो, तेरी इच्छा पूरा होने पाए इस पृथ्वी पर। आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाओगे? प्रभु जी मेरी इच्छा नहीं, मेरी मर्जी नहीं, तेरी इच्छा, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी हो जाती है, वैसे पृथ्वी में भी, मेरा जीवन में भी, मेरा सेवकाई के अंदर भी पूरा होने पाए। हालेलुया। हम ज्यादातर यही सोचते हैं कि भाई साहब, मुझे ऐसा कुछ यीशु की तरह काम करने का कोई मतलब नहीं, मैं चर्च में आ रहा हूँ, बस बैठ रहा हूँ, गीत गा रहा हूँ, प्रभु को स्तुति कर रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, बस मेरा जिंदगी, मेरा काम यही है। ऐसे सोचने वाला आपसे मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, आपका जीवन ये नहीं है। आपका जीवन वो है यीशु का तरह जीने का। आज तैयार हो जाइए। आगे आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मुझे मालूम नहीं था, आज तो मालूम पड़ गया ना। तो अपनी छाती पर हाथ रख के अपने आप को बोलिए, भाई आगे ऐसे उदास होकर के बैठ नहीं सकता, आगे ऐसे जीवन उदासी से जी नहीं सकता, आलसित नहीं हो सकता, क्योंकि आप यीशु के बदले में खड़े हो। कितने लोग समझ पा रहे इस बात को? मैं बहुत सीरियस बात आपको आपके सामने रख रहा हूं। आपका लाइफ का वैल्यू उतना है जितना यीशु मसीह धरती पर रहते समय वैल्यू कितना था, उतना वैल्यू है आपका लाइफ का। मैं फिर से बताना चाहता हूं, इस बात को दोहराना चाहता हूं। आपका लाइफ का वैल्यू उतना है जितना यीशु मसीह धरती पर रहते समय उनका लाइफ का वैल्यू था। वाह। अब उतना वैल्यू अपने लाइफ को देते हैं? हम हमेशा रोते रहते, भाई मेरा काम नहीं हो रहा यार, पैसा नहीं है हाथ में, मेरा लाइफ में कुछ नहीं हो रहा। हम रोते रहते हैं। मसीह वालों का रोना कभी बंद नहीं होता। बोलो आज बंद करो अपना रोना। अरे यीशु मसीह अपना तरह, अपने तरह हमें बना दिया, तो अभी भी रो के बैठोगे? बोलो अपने आप को, बोलो भाई रोना बंद कर दे। शैतान चाहता है कि हमेशा रोते रहे, लेकिन आज से लेकर रोना बंद कर दे, यीशु मसीह की तरह जीना शुरू कर दे। और भी काफी सारे बात है। एक आयत मेरे साथ पढ़िएगा आप, यूहन्ना, यूहन्ना पहला, यूहन्ना 4 का 17 भी पढ़िए जरा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 का 17। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें हाँ न्याय के दिन साहस हो, हाँ, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। बस 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 बस। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपका जीवन में
करने वाला सबसे बड़ा काम यह है, उसका दूसरा पद आप पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है जैसे वे हैं वैसे इस संसार में हम हैं। मेरे साथ इस आयत को बोल सकते हैं आप, जैसे वे हैं वैसे इस संसार में हम हैं। यूहन्ना अपने लोगों को देख करके कह रहा है जैसे वे हैं, मतलब यीशु मसीह जैसे भी है वैसे इस संसार में मैं और आप हैं। मैं फिर से बताना चाहता हूं, जैसे वे हैं वैसे इस संसार में हम हैं। आप ये बोल सकते हैं अपने छाती पे हाथ रखे, जैसे वे हैं वैसे मैं इस संसार में हूं। बोलिए बोलिए, अपने छाती पर हाथ रखिए, एक बार बोलिए, जैसे वे हैं वैसे इस संसार में मैं हूं। मतलब आप यीशु का तरह इस धरती पर अभी जी रहे हो। ये सुन के आपका रोना बंद तो होना ही चाहिए। आप कैसे जी रहे हैं इस धरती पर? कैसे जी रहे हैं? आपका नाम लेकर के बोलो, जैसे जय कुमार भाई बैठे हैं, भाई मैं जय कुमार भाई हूं, और कई बार पैसा हाथ में तो हमेशा रोते रहते हैं। कोई अपने सोच के हिसाब से जीवन में काम नहीं हो रहा तो चेहरा एकदम उदास। पूछेंगे भाई कैसे हो? हाँ ठीक है भाई, चल रहा है। अरे ऐसे बोलना बंद कर दो, हिम्मत के साथ बोलो यार, मैं कुछ मेरे पास हो, जैसे पौलुस कह रहा ना, आई कैन डू ऑल थिंग्स, मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे ताकत देता है। मतलब मैं भूखा रहूं तो भी वो मुझे सामर्थ देता है, मैं यीशु की तरह जीऊंगा। मैं भूखा रहूं तो देखने से पता नहीं चलेगा कि ये भूखा है। हाथ में पैसा नहीं है तो भी पता नहीं चलेगा कि इनके हाथ में पैसा नहीं है। बीमार है तो भी पता नहीं चलेगा इनके अंदर बीमारी है, क्योंकि यीशु मसीह सामर्थ देता है। हालेलुया। अपना लाइफ का वैल्यू समझ आ गया आपको? कितने लोगों को समझ में आ गया? थोड़ा सा मुंडी हिलाए ताकि मैं समझ पाऊं कि आप जिंदा हो, अंदर जान है ना? ठीक है, राइट। अब बोलिए, मैं यीशु के बदले में इस धरती पर जी रहा हूं। आज इसे लेकर रो रो करके प्रभु से ये नहीं पूछना, प्रभु वो क्यों नहीं कर रहा, परमेश्वर ये क्यों नहीं कर रहा यार, मैं तो परेशान हूं, आप नहीं देख रहे हो। एक बात अपने लाइफ में ये समझ ले और अपना लाइफ में रेगुलर आप करें, प्रभु के साथ एक वायदा ऐसे बांधे कि प्रभु मेरे लाइफ में कुछ मिले ना मिले, मैं कंप्लेंट बोलना बंद कर दिया। मैं आगे कोई कंप्लेंट प्रभु के सामने बोलूंगा नहीं। मैं अपना लाइफ में एक ऐसा निर्णय लिया हूं, मैं प्रभु से बोला, प्रभु आप देना तो दे दे, देने के लिए आप जानते हैं मेरा जरूरत, मैं पूछने से पहले आप जानते हैं, मुझे कोई कंप्लेंट है ही नहीं। नो कंप्लेंट, नो कंप्लेंट। कितने लोग बोल सकते हैं मेरे साथ, नो कंप्लेंट? आप कई कई ऑफिस में जाते हैं ना, बड़े बड़े ऑफिस में, वहां पर एक बुक रखा हुआ है, वो एक रजिस्टर रखा हुआ है, वो रजिस्टर का नाम है कंप्लेंट रजिस्टर। कई विश्वासी का नाम है ऐसे कंप्लेंट रजिस्टर। नहीं तो रजिस्टर नहीं है तो भी कई बॉक्स रखा हुआ है, कंप्लेंट बॉक्स। कोई कंप्लेंट हो तो डाल के रखे, सुबह से शाम तक प्रार्थना में बैठो तो भी कंप्लेंट, प्रभु वो नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, कंप्लेंट ही कंप्लेंट। कितने लोगों के अंदर हिम्मत है कि प्रभु, देखिए प्रभु इतना महान होने के नाते वो सब जानते हैं हमें क्या चाहिए क्या नहीं है, सब प्रभु जानता है। प्रार्थना करो, प्रभु मुझे ये चाहिए, बोल दिया, बात खत्म। दे दे ना दे आपके ऊपर, मैं विश्वास करता हूं आप दे सकता है। और मैं आज से लेकर कोई कंप्लेंट नहीं बोलूंगा। इसको कहते हैं मसीह जीवन। कंप्लेंट बोलते पता है कौन है? शैतान। पवित्र आत्मा कभी कंप्लेंट बोलता है क्या? यीशु कभी किसी का कंप्लेंट बोलता है? अरे यीशु का बेटा बेटी होने के नाते, पवित्र आत्मा का मंदिर होने के नाते, पवित्र आत्मा को अंदर रख के कंप्लेंट बोलते रहोगे? ऐसे ऐसे एक बार मार के बोलो, बुद्धू बदल जा। तो कंप्लेंट बोलना बंद कर, कंप्लेंट बोलना बंद कर, प्रभु पर विश्वास कर। हालेलुया। कई बार ना ये दिमाग के बहुत ज्यादा खराब कर देते हैं, मसीह विश्वास को खत्म कर देते, दिमाग की खत्म करता है सारे। हालेलुया। सोने वालों जाग उठो, आप यीशु के बदले में खड़े हैं यहां पर धरती पर। ओके, अब ये बताइए, यीशु के बदले में खड़े होके क्या कर रहे हो आप? 10 बजे तक कराटा मार के सो जाते हैं और यूट्यूब के सामने बैठ जाते हैं शाम तक। मसीह वालों का कोई काम नहीं है। मसीह वालों का हालत ऐसा है कि अगर यूट्यूब आधा घंटे के लिए बैठ जाए ना,
मतलब बंद करें ना, तो यूट्यूब वालों के लिए बहुत नुकसान हो जाएंगे, इसलिए हम बंद करते ही नहीं है। ऐसा लगता है कि जो ये फेसबुक का मालिक, अगर उसको मैं डाटा ऑफ करूँ ना, उनके लिए बहुत नुकसान हो जाएंगे, उनका कमाई में उसका असर पड़ेगा, इसलिए मैं बंद नहीं करता हूँ। इंस्टाग्राम का पूछो ही मत। और कुछ लोग सुबह से लेकर के शाम तक कहीं भी बैठो सेल्फी, अपने ऊपर फोकस सारे। अरे यीशु का तरह बनो यार, यीशु का तरह बनने के लिए प्रभु ने आपको बनाया है। आप अपने सेल्फी लेने में लगे हुए। कुछ लोगों को हर रोज सेल्फी नहीं बदलते तो शांति नहीं, सो नहीं पाते रात को। सोने से पहले जरूर 2-3 बार बदलते हैं अपना डीपी। एक बार मैं एक मेट्रो में जा रहा था, तो एक राउंड पिलर में जाकर के मैं बैठ गया, तो नेक्स्ट मेट्रो आ रहा था, तो मेट्रो के लिए मैं वेट कर रहा था। तो दो लड़कियां मेरा उल्टा दूसरे साइड में जाकर के बैठ के सेल्फी ले रहे हैं। तो मैं ऐसे कि घूम के देखा, तो मैंने देखा उनका सेल्फी के बीच में मेरा भी है, दोनों लड़कियों के जो चेहरे के बीच में मेरा भी चेहरा आ गया। मतलब कहीं भी बैठ के सेल्फी खींचो भाई, आजकल यही मामला चल रहा है। सबका सेल्फी सेल्फी का मामला है पूरा। अरे सेल्फ के ऊपर फोकस मत करो, पवित्र आत्मा के ऊपर फोकस करो, और परमेश्वर के ऊपर फोकस करो, और यीशु का तरह बनने का प्रयास करो। हालेलुया। हम लोगों को दिखाना चाहता है कि हमारा खूबसूरती, हम कितना खूबसूरत है, मेरा बाल कितना अच्छा है, मेरा बात नहीं कर रहा हूं आपके, मेरा मेरा शरीर कितना अच्छा है, मैं कितना मसल है मेरे पास, ये सब चीजें दिखाना चाह रहे। किसको दिखाना चाहोगे भाई? जो प्रभु ने बनाया आपको, वो तो आप बन नहीं पा रहे हो, वो तो आप कर नहीं पा रहे हो, फिर किसको आपका चेहरा दिखा करके क्या फायदा, बताइए। आज प्रभु से बोले, प्रभु जी मेरा खूबसूरती लोग देखने से बदले, परमेश्वर का खूबसूरती मेरे द्वारा लोग देखने पाए, यीशु का रूप मेरे द्वारा लोग देखने पाए। हालेलुया। कुछ लोग इतना लिपस्टिक लगा करके, इतना पुट्टी लगा करके, पता नहीं कितना सारे खर्चा पैसे उसमें हो जाता है, फिर हर संडे जितने भी पैसा आ जाते हैं ना, कपड़े में और लिपस्टिक में उड़ा देते हैं। फिर संडे आके पास्टर से बोलते हैं, पास्टर जी पैसा है नहीं, प्रार्थना कर ले। मेरा मेरा हस्बैंड का सैलरी बढ़े, ज्यादातर लोगों का टेंशन ये है, सैलरी बढ़े तो मैं थोड़ा अच्छा जीवन जीऊं। कलीसिया में दशवांश नहीं देते, पास्टर को कुछ देते नहीं है, इन सारी चीजों में कोई कमी नहीं। मैं किसी का बुराई नहीं कह रहा हूं, कुछ रियलिटी बता रहा हूं। अगर आप उन उन झुंड में नहीं है तो माफ कर देना, अगर उस झुंड में है तो भी माफ कर देना, गुस्सा नहीं करना। हमें प्रभु यही चाहता है, हमारे द्वारा प्रभु यही चाहता है कि हम यीशु का रूप में बदल जाए। शीशा में जाकर के बोलना है भाई यीशु की तरह दिख रहा है भाई, ये नहीं बोलना भाई मेरा, है ना। कई लोगों को संतुष्टि नहीं है कि शीशा में देख करके बोलते यार नाक थोड़ा सा और लंबा हो जाता तो और अच्छा था, आंख थोड़ा सा और शेप में होता तो और अच्छा था, मेरा ना दांत इस तरह तरह बेकार है यार, क्या है, मतलब अच्छा मजा नहीं आ रहा। कई बार पापा को भी गाली देते यार क्या है ये। हम चाहता है कि और खूबसूरत हो जाए, हम खुद चाहते हैं, तो प्रभु नहीं चाहते होंगे कि आप और खूबसूरत हो जाए यीशु का रूप में बदलने में। हेलो। आज कितने लोग यीशु की तरह बात करने के लिए तैयार हो जाओगे? यीशु की तरह देखने के लिए कितने लोग तैयार हो जाओगे? यीशु की तरह सुनने के लिए कितने लोग तैयार हो जाओगे? और यीशु की तरह व्यवहार करने के लिए कितने लोग तैयार हो जाओगे? यह है परमेश्वर का कार्य। परमेश्वर इसी के लिए आपको चुना है, इसी के लिए प्रभु ने आपको धरती पर खड़ा किया है। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु ये कार्य मेरा और आपका जीवन में कार्य करने पाए। एक और बात आपको बता करके हम प्रार्थना में जाएंगे। एक विशेष प्रार्थना आपको करना है। जैसे इस धरती पर रहते समय आपको मालूम है, दो दुनिया है इस धरती के अंदर। एक विजिबल वर्ल्ड है, एक इनविजिबल वर्ल्ड है। एक दुनिया ऐसा है जो हम देख सकता है, दूसरा एक दुनिया है जो हम देख नहीं सकता। ये दोनों है धरती पर, दृश्य वर्ल्ड और अदृश्य दुनिया। मैंने शायद पिछले दिनों में इसके बारे में बताया था। दृश्य वर्ल्ड मतलब है कि जो हम आंखों से देख रहा है, देखने के अनुसार हम चल रहा है, उसको कहते हैं दृश्य वर्ल्ड। कोई आपको मारने आ रहा है, आपको पता चल रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है, आप सुन रहा है, मतलब उस हिसाब से आप जी रहे हैं, उसको कहते हैं दृश्य दृश्य दुनिया। लेकिन एक और दुनिया है जो आप देख नहीं सकता। वो दुनिया के अंदर पवित्र आत्मा भी काम करते हैं और शैतान भी वही काम करते हैं, जो दिखता नहीं है। ये दोनों प्रभु ने ही बनाया है। अदृश्य वर्ल्ड में है स्वर्गदूत और पवित्र आत्मा और ऐसे गुप्त बातें, काफी सारी चीजें।
तो ये अदृश्य वर्ल्ड में और ये डिमोनिक वर्ल्ड के अंदर काफी सारी चीजें होती है, उससे हमें समझना जरूरी है। उसको क्यों समझना है मैं वो आपको बताना चाहता हूं। मान लो कोई दुश्मन आपका है और आपका विरोध में कुछ बातें प्लान कर रहा है, आपको कैसे पता चलेगा? ये स्पिरिचुअल रिलम के अंदर की बात है। स्पिरिचुअल रिलम, ये जो स्पिरिचुअल रिलम के अंदर आपके विरोध में इवन शैतान कुछ प्लान करे, कुछ लोग अपने मन में कुछ बातें बनाएं, तो आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपका आत्मिक रिलम, आत्मिक क्षेत्र खुला हुआ है, उसको हिंदी में कैसे बोलूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। आत्मिक क्षेत्र, आत्मिक जो क्षेत्र ही बोलते हैं, आत्मिक रिलम खुला रहेगा तो आपको पवित्र आत्मा बता देगा। शायद आपको समझ में आ रहे होंगे। एक और बात बताता हूं। जैसे पौलुस और पतरस ये सब लोग जब प्रचार करने के लिए कई जगह जा रहा था, जो परमेश्वर ने उन्हें बताया कि क्या करना क्या नहीं करना। एक बार पतरस, ये प्रेरित का किताब 9वीं अध्याय और 10वीं अध्याय पढ़ोगे, वहां पर पतरस के बारे में भी, एक कॉर्नेलियस के बारे में बताया हुआ है। कॉर्नेलियस बैठ के प्रार्थना कर रहा था, तो एक स्वर्गदूत आकर के बताया, पतरस नाम का एक व्यक्ति है, उनको बुला करके प्रचार सुनो। उसी समय पर पतरस को प्रभु ने बताया कि कॉर्नेलियस के घर से कुछ लोग आएंगे, उनके साथ जाना, प्रचार करना। एक एक ही बात दोनों को परमेश्वर ने अलग अलग जगह में बताया। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल रिलम की बातों को समझना। और एक जगह में पौलुस और अपने चेले लोग मिलकर के प्रचार करने के लिए जा रहा था आसिया में। परमेश्वर की आत्मा ने बोला मत जाना, मना कर दिया। एक और जगह में वो जाने के लिए प्रयास किया तो पवित्र आत्मा ने उन्हें रोक दिया करके लिखा हुआ बाइबल में। लेकिन कई ऐसा जगह है जब पवित्र आत्मा ने उन्हें अगुवाई दिया, बोला कि जाओ। मैं आपसे यही बात करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, अगर ऐसा कोई जगह है आपका जीवन में जहां आपको जाना नहीं है, आपको कैसा पता चलेगा? ऐसा कोई काम हो जो आपको करना नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा? जो काम करके आपका जीवन में बहुत नुकसान होगा, तो आपको कैसे पता चलेगा? इसको कहते हैं आत्मिक रिलम खुला रहना है आपका जीवन में। उसके लिए हम अभी प्रार्थना करेंगे। आप आत्मिक क्षेत्र खुला रहेगा ना, तो पवित्र आत्मा आपको बता देंगे। जैसे कल भी परमेश्वर के दास ने एक बैंक में काम करने वाले एक व्यक्ति के बारे में बताया, पवित्र आत्मा ने वहां काम किया, वैसे आपका जीवन में भी पवित्र आत्मा काम करेंगे। विश्वास है आपके अंदर? और ये गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट, हम कहते हैं गाइडेंस, पवित्र आत्मा आपको गाइड करेंगे। तो शैतान का हर एक योजनाओं को आपको मालूम होना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए पहले। मैंने परसों एक दर्शन देखा, मेरा बाइक चोरी हो रही है। मैंने फिर स्वर्गदूतों को खड़ा कर दिया गाड़ी के सामने और प्रार्थना करके मैंने उसको आत्मा में बंद कर दिया। जो होने वाली बातें प्रभु ने बता दिया। हालेलुया। प्रभु बता देगा। प्रभु ऐसा नहीं कि अंधे होकर के चल रहे। प्रभु परमेश्वर का आत्मा आपके साथ, मतलब वो सोते नहीं है, चलते फिरते बातें कर सकता है आपके साथ, और आपके जीवन में होने वाली बातों को वो जरूर बता सकता है। इफिसियों का पत्री 6:12 में कुछ चीजों के बारे में लिखा हुआ है, जो शैतान का राज्य के बारे में, शैतान का कार्य के बारे में, जो अदृश्य वर्ल्ड में काम करते हैं, उन सारे बातें प्रभु आपको बता सकता है। शैतान का कार्य, शैतान का योजना आपका जीवन में लागू होने पवित्र आत्मा नहीं देंगे। कितने लोग विश्वास करेंगे? कभी नहीं देंगे। आज हम प्रार्थना करेंगे आपका जीवन में वो आत्मिक क्षेत्र खुला रहे, पवित्र आत्मा आपसे बात करने पाए, पवित्र आत्मा से आप बात करने पाए, पवित्र आत्मा की बातों को आप देख पाए, दर्शन देखने पाए। ऐसे आत्मिक क्षेत्र खोलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तैयार हैं आप? और इस जो स्पिरिचुअल रिलम के अंदर एक हायरार्की होती है। हायरार्की, हायरार्की मतलब उसमें एक एक सिस्टम होता है, ऊपर नीचे का सिस्टम होता है। जितना आप प्रार्थना करोगे, जितना प्रार्थना करोगे, आप ये हायरार्की में ऊंचा होते रहेंगे। और मान लो कि शैतान का भी कुछ सामर्थ है, आपका भी कुछ सामर्थ है। आप शैतान का सामर्थ के ऊपर नहीं जाते हैं ना, तो आप बोलने से असर नहीं पड़ेगा, बराबर रह करके कोई असर नहीं पड़ेगा। आत्मा में प्रार्थना करके आप शैतान के अधिकार के ऊपर जाते हैं। जितना भी आप प्रार्थना करो, आप जानते होंगे कुछ परमेश्वर के दासों के सामने शैतान झुक जाते हैं और बातों को मानते। क्यों? कैसे? जब आप प्रार्थना करोगे, समय बिताओगे पवित्र आत्मा के साथ, जितना पवित्र आत्मा का उपस्थिति आपके अंदर आ जाते हैं ना, उतना अभी हायरार्की में ऊपर हो जाते हैं। और जो भी बातें आप कहोगे वो यीशु के नाम से हो ही जाएंगे। आमेन। कितने लोग आज तैयार है
कि आपका आत्मिक क्षेत्र खुल जाए। और दूसरी बात हमने अभी कहा कि यीशु का तरह आपको बनना है। प्रार्थना करने के लिए तैयार है? 5 मिनट हम अभी प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और आत्मा में होकर के प्रार्थना करें। दो प्रकार का प्रार्थना है, दो प्रकार का प्रार्थना। एक आप बुद्धि के द्वारा प्रार्थना कर सकते हैं, अल्लाह ना बल्ला ना बोलते रहेंगे, जो आपका दिमाग में है वो बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे। एक है आत्मा क्या चाहता है, आत्मा आपके अंदर से हो करके आपके द्वारा प्रार्थना कराएंगे, वही प्रार्थना चाहिए हमें। उसके लिए आपको आंख बंद करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मन में पवित्र आत्मा के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, आत्मा में कनेक्ट होना पड़ेगा। आत्मा क्या चाहता है उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर आपका मुंह से जो बातें आएंगे ना, वो आपकी बात नहीं होंगे, वो पवित्र आत्मा की बात होगी। आइए अपनी आंखों को बंद करें, आत्मा में प्रार्थना करें। आत्मा में प्रार्थना करना मतलब पवित्र आत्मा से बोलकर, पवित्र आत्मा से पूछकर कुछ बात को कहना, या पवित्र आत्मा आपके मन में डालेंगे उसको बोलना। ऐसे नहीं कि आपने देख लिया प्रार्थना किया, या जो आपको मालूम है उसके बारे में बोला, वो बुद्धि का प्रार्थना है। अभी हम थोड़ी देर आत्मा में प्रार्थना करने जा रहे हैं। आज से लेकर आत्मा में प्रार्थना करने का तरीका प्रभु आपको सिखाने जा रहा है। इस वक्त बेस्ट टीचर आपके पास बैठा हुआ है, पवित्र आत्मा आपके पास है। वो आत्मा में कैसे प्रार्थना करेंगे वो आपको सिखाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की उपस्थिति आपके पास है, वो उपस्थिति को इस वक्त आप अनुभव करने जा रहे हो। और आपका जीवनों में, आपका जीवन के अंदर पवित्र आत्मा से अभी तक आप गहरा संबंध में नहीं आया, तो अभी पवित्र आत्मा वो एक गहरा संबंध में लेकर आ रहा है, यीशु मसीह के नाम से। कई लोग प्रार्थना करते हैं 5 मिनट के अंदर बोर हो जाते हैं, उठ जाते हैं, लेकिन आज पवित्र आत्मा में होकर के आप प्रार्थना करना शुरू करोगे, बोरिंग कभी आपको लगेंगे नहीं। जीसस, हालेलुया, 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 जीसस। इसी वक्त पवित्र आत्मा आपके पास आकर आपका स्पिरिचुअल रोलम को, आत्मिक माहौल को खोलने जा रहा है। आने वाला समय पर आपका जीवन में क्यों बातें होने जा रहा है, प्रभु वो बातें आपको बताएंगे, पहले बताएंगे। दर्शन के द्वारा हो, या किसी व्यक्ति के द्वारा हो, या वचन के द्वारा हो, प्रभु आपको बताएंगे। वो क्षेत्र यीशु मसीह के नाम से इस वक्त प्रभु खोल रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपका जुबानों को खोले और प्रभु से बोले, बातें करें। इस वक्त परमेश्वर से बात करने का समय है, परमेश्वर से बात करने का समय है। संसारिक व्यक्ति के रूप में हमें नहीं जीना है। आप अंदर से अपने आप को समझे कि आप यीशु का रूप धरकर इसी धरती पर जी रहे हैं। आप वो नहीं है जो आप हो, जो आपका नाम कुछ भी हो, वो नहीं है। अब आप कदम, आपके अंदर यीशु है। कितने लोग इस बात को सीरियसली लेकर के प्रार्थना करना चाहोगे? सच में यीशु की तरह प्रभु ने आपको यहां रखा है, वो कार्य आज से लेकर पूरा होने पाए। प्रार्थना करिए, प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे, यीशु जैसे मुझे बना दे। थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर के, हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे काम करके हमें यीशु की तरह बना देते हैं। हम यीशु का कॉपी, यीशु मसीह का रूप, यीशु मसीह के रूप में हम बदल जाते हैं। आज रात आपका जीवन में यीशु का रूप में बदलने का समय है। जितना बदल गया और बदलने के लिए समर्पण करें। मित्रों, ये प्रार्थना को आप थोड़ा सा सीरियसली करें, पवित्र आत्मा के साथ सीरियसली चलना शुरू करें। ये फॉर्मेलिटी प्रार्थना नहीं है, फॉर्मेलिटी क्लास नहीं है, फॉर्मेलिटी सिखाने वाली बात नहीं है। आज से लेकर आपका जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलने पाए। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, बुलाए पवित्र आत्मा को अपने पास। बोले, पवित्र आत्मा मैं चाहता हूं अब मेरे पास होते हुए मैं अनुभव करना चाहता हूं। है पवित्र आत्मा आपके साथ, लेकिन मैं अनुभव करने पाऊं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ
यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपको लेके जा रहे हैं पवित्र यीशु मसीह के चरणों में, और यीशु मसीह की तरह पवित्र आत्मा आपको बना रहा है। शायद मैंने पिछले दिनों में एक उदाहरण आपको बताया, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठकर आपके जीवन में क्या होता है सच में। मैं हमेशा एक उदाहरण बता देता हूं आसानी से समझने के लिए। जैसे एक आग का टुकड़ा, सॉरी एक लोहा का टुकड़ा एक आग में आप डालें, तो थोड़ी देर के बाद आपको पता चलेगा वो गर्म होते जा रहे हैं और उसका रंग बदलते जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा आग है, कौन सा लोहा का टुकड़ा है। आग का जैसे वो टुकड़ा बन गया होगा। आप अपने आप को एक लोहा का टुकड़ा मानो, परमेश्वर का उपस्थिति आग के समान है। वो आग में आप गिर जाएं, वो आग आपके ऊपर लग जाए, तो थोड़ी देर के बाद आप आग की तरह बन जाओगे। इसको कहते हैं यीशु की तरह बन जाना। कितने लोग ऐसे एक समर्पण करोगे खुदा के सामने कि प्रभु मुझे अपने आप अपने तरह मुझे बना दे। ऐसे एक ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे एक बदलाव मेरे अंदर आने पाए, मेरा गुस्सा खत्म हो जाए, मेरा शरीर का अभिलाषाएं खत्म हो जाए, संसारी के तौर पे जो भी चीज मेरे अंदर है सारे खत्म हो जाए, मेरा स्वार्थ इच्छा खत्म हो जाए, मेरा लालच खत्म हो जाए, संसार के तौर पे जो लगाव है वो खत्म हो जाए, झूठ बोलने का आदत खत्म हो जाए, चुगली बोलने का सुनने का सारे आदत खत्म हो जाए। होली स्पिरिट। मित्रों, अगर आपका समर्पण सच्चा है तो मैं पवित्र आत्मा के अनुभव के साथ कहना चाहूंगा कि आज आपका दिन है। ये दिन आप कभी नहीं भूल पाओगे। होली स्पिरिट। मैं आत्मा में देख रहा हूं कि कुछ लोगों के जीवन के अंदर वो बदलाव पवित्र आत्मा लेकर आ रहा है। जो तुम चाहा तो भी नहीं कर पाया, ऐसे बदलाव को पवित्र आत्मा आज लेकर आ रहा है आपका जीवन में। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। आपको गुस्सा नहीं कंट्रोल, आप अपने आप को गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा आप कर पाओगे। कई संसारी की इच्छाओं को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आज आप कर पाओगे। जीसस, जीसस, जीसस। जो बदलाव आपने सोचा नहीं वो भी आपके अंदर आने वाला है, अभी आ रहा है। होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, हम आज प्रार्थना उपवास के साथ आपके उपस्थिति में बैठे हैं, और हमारा विनती प्रार्थना एक ही है कि हमें बदल दे। तो बदल दे प्रभु, यीशु की तरह हम बन जाएं। इस धरती पर हमारा जीवन यीशु की तरह है, वो सच में हमारे अंदर होने पाए। होली स्पिरिट। जो मन व्याकुल है, एक शांति इनके मन में आने पाए। जो बात इन्हें परेशान कर रहा है वो सारी बातें इनके जीवन से हट जाने पाए। जिस चीजों में ये लोग परेशान है प्रभु, मैं नहीं जानता हूं सबको एक एक करके, लेकिन पवित्र आत्मा आप एक एक करके जानते हैं। आप उनके साथ इस वक्त खड़े हो। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, इन व्यक्तियों को छू ले एक बार, अपने हाथ इनके ऊपर रखे इस वक्त, वो अनुभव करने पाए कि कोई उनको छू लिया है। एक स्वर्ग से एक हाथ उनके ऊपर प्रकट हुआ है, वो देखने पाए। ओ याला रखा शलाला का राबाथुनी आम समाना शंदल का राधना। इन द नेम ऑफ जीसस। जो चीज इन्हें डिस्टर्ब करके आ रहा था, जो भी चीज डिस्टर्ब कर रहा था काफी समय से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह ने जो अधिकार हमें दिया है, उस अधिकार के साथ हम कहते हैं जो डिस्टर्बेंस करने वाले आत्मा इनसे दूर हो जाए। रबाल खनाधरा। बीमार की आत्मा यीशु के नाम से इन लोगों को छोड़कर दूर जाओ, लोग आजाद होने पाए।
हर एक बीमारी यीशु के नाम से चंगे हो जाए। जीसस, एवरी डिस्टर्बिंग स्पिरिट, इनको परेशान करने वाला आत्मा यीशु के नाम से दूर हो। और आजादी के लिए यीशु मसीह ने हमें आजादी किया है, वो आजादी हम इस वक्त प्राप्त कर रहे हैं। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं, हमें एक नया अनुभव दे। आज रात को हमें सोने ना दे, हम रात को जाकर प्रार्थना में लगे रहने पाए। आपके हाथों में समर्पित करता हूं। धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह के पवित्र और मीठा नाम से मिलकर